गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो गर्ल्स, आज हम पढ़ेंगे एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। कल हमने सोशलाइजेशन की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, उसका मीनिंग देख लिया। देन आज हम करने वाले हैं राजनीतिक समाजीकरण के साधन, या फिर हम बोल सकते हैं एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब देखिए हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता कैसे है, उसके साधन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, वो देखेंगे हम। सो फर्स्ट पॉइंट है फैमिली, परिवार। अब देखिए सबसे जो मेन सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने स्टार्टिंग के 3 या 4 साल, मतलब जब तक कि वो स्कूल में नहीं जाता, वो घर पे ही सीखता है सारी चीज़ें, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने सिस्टर ब्रदर से। तो फैमिली से जो चीज़ें सीखता है उसका असर पूरी लाइफ टाइम पे उस पर हमेशा रहता है। अब आप खुद सोचिए, आपने जो बचपन से सीखा है, जो आपके मम्मा पापा ने, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, या फिर आपने अपने मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से जो सीखा है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होंगी जो आपको अभी भी याद है, या फिर जिनका इम्पैक्ट आप पे अभी भी पड़ रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फैमिली ही हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, जो हमें फर्स्ट एजुकेशन देता है। उसी से हमें पता चलता है चीज़ों के बारे में, बहुत सारी नई नई चीज़ें, खाना खाना, कुछ भी, मतलब हर एक एक्टिविटी बच्चा फैमिली में रह के ही सीखता है। तो फर्स्ट तो हो गया, एजेंसी होगी फर्स्ट आपकी फैमिली, ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की। सो फैमिली के बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है समाज, मतलब सोसाइटी। अब देखिए, आप फैमिली में जब बच्चा छोटा होता है, 3 4 या 5 साल तक वो फैमिली में ही रहता है, तो उस पर उन्हीं का इम्पैक्ट पड़ता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, अब वो बाहर के बच्चों से उसने खेलना स्टार्ट कर दिया है, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के घर में जाके खेल रहा है, तो धीरे धीरे सोसाइटी का असर भी उस पर पड़ेगा। उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, जहाँ उनके रिलेटिव्स कैसे हैं, जहाँ जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भी अब बच्चे पे पड़ना स्टार्ट हो गया। मतलब फैमिली से उसने जो जो सीखा, अब नेक्स्ट स्टेज में वो अपनी सोसाइटी से भी सीख रहा है, ठीक है। मे बी वो कई बार किसी दूसरे अपने किसी रिलेटिव्स के घर पे गया है, या फिर वो अपनी किसी फैमिली फ्रेंड के घर पे गया है, वहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है, जहाँ कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जिसका उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो सेकंड हो सकता है उसका सोशलाइजेशन सोसाइटी के थ्रू हो, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड एजेंसी क्या है। सो थर्ड आ जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, लाइक आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। धीरे धीरे अब बच्चा सोसाइटी में आ गया, उसने सारी चीज़ें सीख ली, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो स्कूल में पढ़ने जाता है। पहले वो छोटा होता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, वहाँ पे टीचर्स का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, अपने पेयर ग्रुप्स, लाइक वो अपने फ्रेंड से सीखता है बहुत कुछ, ठीक है, धीरे धीरे। और जब वो कॉलेज में जाता है, फिर वो थोड़ा सा अवेयर हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, टीन एज आ गई है उसकी। सो वहाँ पे जो उसका दिमाग होता है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर देता है, वो फटाफट से चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है कि कैसे कौन सा काम क्या हो रहा है। अब वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना भी स्टार्ट कर देता है, फिर वो डिस्कशन करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स, मतलब अपने टीचर्स के साथ। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी असर जो है वो पड़ेगा बच्चे पे, उसके सोशलाइजेशन होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। अब कई बार ऐसे भी होता है कि मे बी आपका टीचर जो है वो किसी स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ स्पेशल उसके व्यूज़ हैं, तो वो डेली डेली आपको वही चीज़ पढ़ा रहा है, तो आप पे ही उसका असर पक्का पड़ेगा, चाहे आप सुनते हो चाहे नहीं सुनते, मतलब चाहे आप अवेयर होकर उनका लेक्चर सुन रहे हो या नहीं, बट आप पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका असर पक्का पड़ता है। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसकी एजेंसी है, थर्ड वाली। एंड द फोर्थ वन इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो असर पड़ता ही है ना। पॉलिटिकल मतलब कोई भी आज के टाइम पे कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई प्रभाव ना हो, कोई असर ना हो। अब देखिए जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो क्या होता है, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट आपके घर घर आते हैं, आपको अवेयर करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट टाइम ही जब एमसी के इलेक्शन हुए थे, जो पठानकोट में रहते हैं सिटी में, उनको पता होगा जब एमसी के इलेक्शन हुए थे तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर थे या फिर जो कैंडिडेट थे वो आपके घर, मतलब पूरा दिन कभी ना कभी कोई ना कोई आता ही रहता था, है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो अवेयर करें, आपको बता रहे हैं कि अगर हमको चुनोगे तो हम ये काम करेंगे, हम वो करेंगे। अब उनके थ्रू भी तो आपका सोशलाइजेशन हो रहा है ना, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल रही है कि हाँ इस पार्टी ने लास्ट टाइम अगर वो थी सत्ता में, अथॉरिटी में, तो उसने ये किया, अब आने वाले टाइम पे मे बी ये वाले काम भी करें, तो हम थोड़े से अवेयर हो गए, हमें पता चल गया, तो ये भी हमारा सोशलाइजेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स की।
अब देखिए जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं मतलब दबाव समूह, ये भी हमारा सोशलाइजेशन करते हैं। आप कैसे करेंगे? दबाव समूह क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो डायरेक्ट तो सरकार के सामने नहीं आते, बट ये क्या करते हैं, ग्रुप में रह के, जिनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, ग्रुप में रह के ना इनडायरेक्ट सरकार को, जहाँ हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। लाइक उनके इंटरेस्ट सेम है, अब वो क्या चाहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, वो सिस्टम हमारा पूरा करे। इसमें आप प्रेशर ग्रुप्स में आप मतलब बोल सकते हो इसकी एग्जांपल, लाइक स्टूडेंट यूनियन होता है, जैसे टीचर यूनियन हो गया है ना, लेबर क्लास की भी एक यूनियन होती है अलग अलग, या फिर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो वहाँ पे एक यूनियन बनी हुई है। तो ये सारे इनके इंटरेस्ट सेम है, सो ये प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज़ को मनवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 6 पॉइंट, प्रेस। अब देखिए प्रेस आपके न्यूज़पेपर, आपकी बुक्स, मैगज़ीन, ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की एजेंसी ही है, क्योंकि इनसे भी आप बहुत कुछ पढ़ते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहाँ पे एडिटोरियल पेज आते हैं, मतलब जहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में अलग अलग थिंकर्स ने, राइटर्स ने अपने व्यूज़ दिए होते हैं। कई बार पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर कुछ भी जैसे ट्रेंडिंग इशू चल रहे हैं, लाइक कोरोना वाला भी चल रहा है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आए होते हैं, आप उनको पढ़ते हो, उनको समझते हो। मे बी कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल होगा या कोई ना कोई ऐसा ऐसे होगा जिसको पढ़ के आपके व्यूज़ ही चेंज होंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रेस से भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आ जाएगा रेडियो एंड टेलीविज़न, ये भी सेम कैटेगरी में। रेडियो से पहले टाइम पे लोग रेडियो सुनते थे, पता होगा आपको, एफएम रेडियो, तो वहाँ पे भी न्यूज़ आती थी। टेलीविज़न से, टीवी पे न्यूज़ चैनल देख के, तब भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। इसके अलावा 8th पॉइंट है सिनेमा। सो सिनेमा से कैसे सोशलाइजेशन होगा? आपको पता होगा जब पुराने टाइम पे, अभी तो नहीं मुझे पता ऐसे होता है या नहीं, बट पहले क्या होता था, जब आप सिनेमा में जाते थे, आई मीन आप मूवी देखने जाते थे थिएटर में, तो मूवी से पहले एक न्यूज़ रील चलाई जाती थी वहाँ पे, मतलब मूवी के स्टार्ट होने से पहले। उस न्यूज़ रील में आपको पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ की क्या हो रहा है क्या नहीं, उन सारी जैसे ऐड आती है ना टीवी में, सेम वैसे ही न्यूज़ रील चलाई जाती थी, उससे भी आपका सोशलाइजेशन होता था। इसके अलावा आजकल तो इतनी सारी पॉलिटिकल बेस्ड फिल्म भी बन रही है, मतलब हर एक मुद्दे को लेके, जैसे आपको उरी अटैक वाली सुनी होगी, अगर मतलब पता ही होगा आपको, तो उस पर भी मूवी बन चुकी है, बॉर्डर मूवी बनी है, मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी है जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हमारा कर रही है, पॉलिटिक्स के बारे में हमें अवेयर कर रही है। ठीक है, सो सिनेमा भी एक इसकी एजेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। सो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके लिए, सिस्टम आपका क्या काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है या नहीं, उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सही, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इन सारी चीज़ों को जब आप समझने लगते हो तो इससे भी आपका सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो, जैसे कई बार ऐसे होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, आप स्टेट गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, बट आपको लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। और कई बार ऐसे होता है हमें लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर रही है। मतलब हमारे व्यूज़ जो हैं वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को लेके, हमारा सिस्टम क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है उसको लेके, तो ये सारी चीज़ें भी हमारा सोशलाइजेशन करती है। इसके अलावा 10th पॉइंट है पेयर ग्रुप्स, मतलब समान स्थिति वाले समूह। अब पेयर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये भी लाइक मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं लोगों के जिसमें सभी इक्वल होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सभी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब इसमें आप बोल सकते हो सेम प्रोफेशन वाले लोग होते हैं, लाइक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो गया, या टीचर्स का हो गया, या डॉक्टर्स का हो गया, इंजीनियर का कोई ग्रुप हो गया ना, फ्रेंड्स का एक ग्रुप हो गया। सो जो हमारे पेयर ग्रुप्स होते हैं, जैसे हम कॉलेज में जॉब करते हैं तो बाकी टीचर्स के साथ हम जो हमारे कुलीग्स हो गए, ये सारे पेयर ग्रुप्स में आते हैं। तो हम जब इनके साथ डिस्कशन करते हैं किसी भी पॉलिटिकल टॉपिक को लेके या किसी भी पॉलिटिकल इशू को लेके, तब भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो ये भी एक एजेंसी है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की। इसके अलावा 11th पॉइंट है सिंबल, प्रतीक। अब देखिए सिंबल जो है वो भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करते हैं। अब कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, हमारी इंडिया में अपने देश की बात करें या किसी भी देश की बात करें, बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल्स आते हैं, या फिर कभी कभी जो पहले टाइम पे लाइक कभी महात्मा गांधी जी का बर्थडे आ रहा है, कभी कोई डे होता है ना, बहुत सारे डेज हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारा सोशलाइजेशन करती हैं। लाइक जब भगत सिंह का के शहीदी दिवस होता है तो लोगों के मन में वो पुरानी वाली सारी फीलिंग्स जाग जाती है। तो ये सारा हमारा सोशलाइजेशन ही तो हो रहा है ना, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। जब कोई फेस्टिवल हो रहा है, नेशनल फेस्टिवल की बात करें हम, रिपब्लिक डे हो रहा है या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत हद तक हम पे इम्पेक्ट डालती है अपना।
इसके अलावा 12th नंबर पे पॉइंट है स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ ग्रेट नेशनल लीडर्स। सो हमारे जो नेशनल लीडर्स रह चुके हैं उन्होंने बहुत से भाषण लिखे होंगे, बहुत से ऐसे लिखे होंगे, कुछ आर्टिकल्स लिखे होंगे, कुछ उन्होंने अपनी बुक्स को पब्लिश करवाया होगा। वो सारी बुक्स को जहाँ हम उनकी बायोग्राफी को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तब भी हमारा एक व्यू पॉइंट तैयार हो जाता है अलग से ही, उससे भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। ठीक है। उसके अलावा 13th पॉइंट है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। अब देखिए लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी सोशलाइजेशन का एक एजेंसी बोल सकते हैं। लाइक आप स्कूल में या फिर कॉलेज में कुछ किसी स्पेशल पॉलिटिकल कल्चर के बारे में मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सुन रहे हो या समझ रहे हो, आपको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो गया। लाइक अब हम दिल्ली की एग्जांपल लेते हैं, हम पंजाब में रहते हैं और हमें ऐसे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, वहाँ पे बिजली फ्री है, ये वो, तो मतलब हम यहाँ पे रहते हैं, हमें नहीं पता दिल्ली में एक्चुअल में क्या हो रहा है, बट हमने सुना हुआ है। अब हुआ क्या, आप अचानक से वहीं पे शिफ्ट हो गए, आप दिल्ली में चले गए, तो वहाँ पे उनके साथ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ में एक्चुअल में हो क्या रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, हम आइडियलिस्टिक से दुनिया में जीते रहते हैं, फिर जब हम रियलिज्म में जाते हैं, हमें रियलिटी पता चलती है, तब पता चलता है कि एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। सो पर्सनल एक्सपीरियंस भी जब हम खुद से लेते हैं वो भी हमारा सोशलाइजेशन होता है, उससे मे बी वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है। 14th पॉइंट है प्रतिदिन की राजनीति, मतलब एवरीडे पॉलिटिक्स। सो डेली की जो पॉलिटिक्स है, कभी कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो जाता है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है इनका भी इम्पैक्ट हमारे दिमाग में हमेशा पड़ता है। हम डेली न्यूज़ देखते हैं, हम कभी ना कभी कहीं पे जाते हैं जहाँ फिर कोई ऐसी न्यूज़ देख ली, जैसे आजकल तो टीवी ऑन करते हो तो कोरोना का ही सारा चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ देखते हैं, फिर माइंड नेगेटिव हो जाता है। सो उस पर भी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, एक तरफ इलेक्शंस का कुछ आ गया, मतलब ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती है, एवरीडे जो पॉलिटिक्स होती है ये भी हम पे इम्पैक्ट डालती है और इससे भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। 15th पॉइंट है नेशनल फेस्टिवल्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब हम नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं तब भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अपने देश के लिए रिस्पेक्ट और प्यार जो है वो मतलब पक्का ही शो होता है। मतलब होता है ना कई बार ऐसे कि आप कॉलेज में आए हो या स्कूल में आए हो, कभी रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है, तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके सामने फ्लैग है, या फिर आप नेशनल एंथम जब प्ले हो रहा है, आप एकदम से सावधान के पोजीशन में खड़े हो, तो वो जो फीलिंग्स होती है ना, आप बोल सकते हो आपका आपके देश के लिए प्यार या फिर रिस्पेक्ट, वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती है हमें। तो ये भी सोशलाइजेशन की कैटेगरी में ही आएगी ये सारी चीज़ें भी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट एंड ईमेल। सो आजकल तो सबसे मेन यही चीज़ है, हमें जितनी भी नॉलेज मिलती है, चाहे अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, चाहे अपने सिस्टम के बारे में, चाहे सोसाइटी में क्या हो रहा है, चाहे कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सारी की नॉलेज आज के टाइम पे तो हमें इंटरनेट से ही मिल रही है। सो ये भी हमारा सोशलाइजेशन कर रहा है। हम बहुत दूर बैठे होते हैं बट हमें सब कुछ पता है कि कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ पर कौन सी पार्टी जीत रही है ना, ये सारी चीज़ें, तो इससे भी हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है। सो बहुत इतने 16 पॉइंट ही आप कर लेना। तो ये आपका ख़त्म हो गया चैप्टर सोशलाइजेशन का।